When we play for India, we are a team. It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I'm Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म है। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी। मैं एक हिंदुस्तानी। I'm an Indian। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर महान शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता तो करो देश में चुनाव है क्या। देश में चुनाव तो आने वाला है, लेकिन तनाव सरहद पर नहीं, देश के अंदर, समाज के अंदर और लोगों के अंदर है। कब किसके साथ क्या हो जाए, कहां किस दंगा फसाद में किसकी जान चली जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। हम कितने असुरक्षित समाज में रह रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कल ही एक महिला न्यायाधीश और उनकी 3 साल की बेटी पर हरियाणा के नूंह में दंगाइयों ने हमला कर दिया। उस हमले में न्यायाधीश की गाड़ी जल गई और किसी तरह से महिला न्यायाधीश और उनकी 3 साल की बेटी अपनी जान बचाकर भागी। जब इतने बड़े पोस्ट पर रहने के बावजूद न्यायाधीश के ऊपर हमला हो रहा है, तो सोचिए अगर समय रहते सामाजिक सौहार्द को ठीक नहीं किया गया तो फिर कौन बचेगा। देश में समय समय पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा होती ही रहती है। मणिपुर, दरभंगा, कटिहार के साथ ही अभी देश के हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से आग लगी हुई है और इसमें लोगों की जान भी जा रही है। सामाजिक सौहार्द भी खराब हो रहा है और पब्लिक प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान अलग हो रहा है। किसी तरह 2 जून की रोटी कमाने वाले जनता, वो जिस भी समुदाय से हो, उनके मन में एक दूसरे के लिए जहर कौन भर रहा है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हर बार दंगा रोकने में विफल क्यों हो रही है। और सबसे अहम बात कि दंगा भड़काकर फायदा किसे मिल रहा है। आम आदमी को भी सोचना होगा कि वो किसे नुकसान पहुंचा रहा है। आज वो जो कर रहा है, कल उसके और उसके सगा संबंधियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जिस आका की बात मानकर या उसके भाषण से प्रभावित होकर वो ऐसा कर रहा है, कल मुश्किल घड़ी में वो काम नहीं आने वाला है। दंगा भड़काने वाले आज तक किसी भी दंगे में मारे नहीं गए हैं, मारे जाते हैं सिर्फ आम इंसान ही। ये बात आम इंसान को समझ लेनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में सबसे बड़ी भूमिका भड़काऊ भाषण का होता है। समाज के कुछ ठेकेदार या नेता अपने फायदे के लिए भड़काऊ भाषण देकर भोली भाली जनता को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है। देश में हो रहे लगातार सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी चिंता जताया है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भड़काऊ भाषण से ही लोगों के अंदर जहर फैल रहा है, इसे तुरंत रोकना होगा। आम जनता जो रोजी रोटी के लिए दिन रात लगा रहता है, उसे दंगे वाली राजनीति से रत्ती भर का भी मतलब नहीं होता है। वो भी नेताओं की या सांप्रदायिक लोगों की बात में आकर दंगा फसाद करने लगता है। इन्हीं भड़काऊ भाषणों से चिंगारी को हवा मिलती है और समाज में आग लग जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। समाज में आग लगाने वाला कोई भी हो, वो सत्ता के कितने भी करीबी क्यों न हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निष्पक्ष होकर उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी समाज में सामाजिक समरसता बना रहेगा, नहीं तो इस आग में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस चैनल को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।